रोज जिनको उर्दू में बोलते हैं कितारें। ठीक है जी, एक कालम की कितारें क्या होती हैं और उसके साथ कालम के कॉलम क्या होते हैं। ठीक है जी, अब हम ये सीखेंगे कि कोई भी आपके पास जो कालम है, मैट्रिक्स जो गिवन है, उसकी रोज किस चीज को हम बोलते हैं और उसके कॉलम हम किस चीज को कहते हैं, हम इसको देखेंगे। तो ये मैंने एफ एक मैट्रिक्स लिखा है, इसको अगर हम देखें तो वो तमाम वैल्यूज जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी होती हैं, इस फॉर्म में लिखी होती हैं। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि उफ़क़ी हालत। वो तमाम वैल्यूज जो कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी होती हैं या उफ़क़ी हालत में लिखी होती हैं, उसको हम बोलते हैं रोज। उसको हम क्या कहेंगे, उनको हम बोलेंगे रोज। इसका मतलब ये है कि अगर हम एफ मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ पे एक ये रो है, उसके बाद दूसरी ये रो है और तीसरी यहाँ पे ये रो है। ठीक है जी, तो किसी भी कालम के अंदर वो तमाम वैल्यूज जो कि उफ़क़ी हालत में, इस हालत में लिखी होती हैं, वो तमाम वैल्यूज को हम बोलते हैं रोज। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि कॉलम क्या होता है। तो अब हम कॉलम देख लेते हैं, कॉलम क्या होता है। यहां पर मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूं, सेम वही वाली एग्जांपल। अब दूसरी बात है कॉलम। तो कॉलम से मुराद अगर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इस फॉर्म में लिखी हुई हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म, या उसको उर्दू में हम बोलते हैं अमूदी हालत। किसी भी कालम के अंदर अगर वैल्यूज इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में लिखी हो, या जिसको हम उर्दू में बोलते हैं अमूदी हालत में लिखी हो, तो उसको हम बोलते हैं वो क्या है, कॉलम है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ इस एफ मैट्रिक्स के अंदर एक आपको ये कॉलम नजर आ रहा है और दूसरा आपको ये वाला कॉलम नजर आ रहा है, तो इसके अंदर दो कॉलम है। तो रो और कॉलम क्या होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, अगर आपके पास वैल्यूज हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, इस फॉर्म में आपको नजर आ रही है, तो उन वैल्यूज को बोलते हैं रोज, और अगर आपको वैल्यूज इस फॉर्म में नजर आ रही है उसको हम बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले है रो मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में बोलते हैं किताई कालम। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किताई कालम क्या होता है। तो किताई कालम से मुराद एक ऐसा कालम होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक किताब पाई जाए। ठीक है जी, अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा कालम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो आ रही है, सिंगल किताब आ रही है, उसको हम बोलेंगे वो क्या है, किताई कालम या रो मैट्रिक्स। इस तरह की मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि अगर वैल्यूज इस फॉर्म में लिखी हुई है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी है, तो वो रोज होती है। ठीक है जी, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आ रही है वन रो, सिर्फ एक किताब है इसके अंदर। तो इसका मतलब है ये किस चीज की एग्जांपल है, रो मैट्रिक्स की। अगर किसी भी कॉलम के अंदर सिर्फ एक ही किताब होगी तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, रो मैट्रिक्स है। अब दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कालीनी कालम। ये कालीनी कालम क्या होता है। तो कालीनी कालम से मुराद एक ऐसा कालम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम पाया जाए, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा, उसको हम बोलेंगे वो क्या है, कालीनी कालम है। इस तरह ये एग्जांपल है, इसके अंदर अभी मैंने जिस तरह पहले बताया था कि अगर वैल्यूज इस फॉर्म में लिखी हुई हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो अगर वैल्यूज फॉर्म में लिखी है वो कॉलम है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉलम है भी कितने, वन कॉलम है इसके अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या चीज है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो टाइप्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। टाइप्स में सबसे पहले है किताई कालम। तो किताई कालम से मुराद एक ऐसा कालम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब होगी, उसको हम बोलेंगे किताई कालम। और अगर एक ऐसा कालम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा तो उसको हम बोलेंगे कालीनी कालम। अच्छा जी, अगली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसको उर्दू में बोलते हैं